हिंदी व्याकरण की वीडियो नंबर 8 जिसके अंदर टॉप 20 एमसीक्यू हम करने वाले हैं। डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी, केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी और सुपरटेट पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास है। इससे पहले की 7 वीडियोस भी आप लोग देखें, ये 8वीं वीडियो है। 20 क्वेश्चन पूछूंगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे और जहाँ तक मुझे लगता है इन 20 में से आप लोगों के 10 नंबर नहीं आएंगे। बाकी जो 10 नंबर से ज़्यादा ले लेता है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे 10 नंबर से ज़्यादा थे। और अगर जिसके पूरे नंबर आ जाते हैं तो मैं मान लूँगा आपको हिंदी आती है, क्योंकि आपको पता लगेगा हिंदी के अंदर जो नंबर कटते हैं वो कैसे क्वेश्चंस के अंदर कटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी को आप किस भाषा परिवार की भाषा मानते हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बत? बताइए आंसर क्या होगा। देखिए आंसर होगा भारोपीय। क्या होगा? भारोपीय। देखिए भारोपीय परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं जो है शामिल हैं। मेन मैं आपको बता देता हूं। हिंदी भारोपीय के अंदर, इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, ये कुछ भाषाएं हैं जो भारोपीय परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, और हिंदी भी इसी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हमारा देश हिंदी भाषी देश है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? बताइए कहां से हुआ है। देखिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। कहां से? अपभ्रंश से। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है और आपको पता होना चाहिए। देखिए आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की जो सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी वो अपभ्रंश ही थी। ठीक है, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो कि ये लगा लो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। ठीक है, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक के बीच में। तो आंसर आएगा अपभ्रंश। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए कौन सी भाषा या बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जल्दी से मुझे बताइए। यहां पर जो है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, यहां पर आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा तेलुगु। क्या होगा? तेलुगु। तेलुगु जो होती है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये हिंदी से ही संबंधित है, तेलुगु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए किस रूप में ब्रज भाषा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? बताइए। ब्रज भाषा। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं ब्रज भाषा की, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका जो आपकी ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में काफी प्रसिद्ध है। किसके बारे में? काव्य भाषा में। ठीक है, और यहां पर ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए ये ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक है, और याद रखना इस ब्रज भाषा के अंदर ही, इस ब्रज भाषा के अंदर ही क्या हुआ है? प्रारंभ में हिंदी काव्य की रचना हुई। यानी कि प्रारंभ में या जो शुरू में जो हिंदी काव्य था वो हिंदी काव्य भी इसी के अंदर रचा गया, ब्रज भाषा के अंदर। तो ये काव्य भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और ये ग्रामीण भाषा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को आप राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? देखिए भारतवर्ष के अंदर राजभाषा के रूप में आप हिंदी को रखेंगे। हिंदी को आप भारत में किस वर्ग के अंदर रखेंगे? राजभाषा के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ढूंढांडी बोली है। बताइए ये जो ढूंढांडी है ये किसकी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो देखिए पूर्वी राजस्थान की जो ढूंढांडी है वो कहाँ की बोली है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? बताइए, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? देखिए जो पुरानी बांग्ला है, ये जो बांग्ला है उसको ही आप ब्रजबुली के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। तो आप मुझे बताइए हिंदी के साथ साथ गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी में देवनागरी लिपि के अंदर कौन सी भाषा इनके अंदर से लिखी जाएगी? जल्दी बताओ मुझे, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? देखिए यहां पर आंसर आ जाएगा मराठी। जो मराठी है वो भी देवनागरी लिपि के अंदर ही लिखी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो देवनागरी लिपि है ये भारतीय भाषा हैं, इसके अंदर जितनी भी भाषा हैं भारतीय भाषाएं हैं। और ये देवनागरी लिपि का परिवार भी अगर आपसे पूछे तो हिंदू यूरोपीय भाषाएं ज़्यादातर इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। और इसमें हिंदी ईरानी, हिंदी आर्य, पूर्वी समूबी आर्य, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं इसके अंदर बोली जाती हैं, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्राह्मी लिपि का ही वंशज है। अगर आपसे पूछिए किसका वंशज है तो आप ये लगा के चलो ये जो है ब्राह्मी लिपि का ही वंशज है। इसकी भाषाएं संस्कृत, अपभ्रंश, अवधी, भीली, भोजपुरी, बोडो, ब्रज भाषा, ये सारी हो गई। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा, मराठी। नेक्स्ट, एक मनई के दुए बेटवे रहीन, ओह माँ लहूरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका है दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? आप मुझे बताइए ये जो स्टेंजा दिया गया है ये किस बोली के अंदर है? ठीक है, हिंदी की किस बोली के अंदर है? हिंदी कई बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। आप मुझे बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर आंसर होगा अवधी। क्या होगा? अवधी। देखिए अवधी साहित्य की प्रमुख कृति है, इसकी भाषा संस्कृत शब्दावली से भरी हुई होगी, यानी कि हिंदी की ऐसी बोली जिसके अंदर आपको संस्कृत की शब्दावली बहुत ज्यादा मिले, वो अवधी है। और ये किसके अंदर लिखा गया है? अवधी के अंदर ही। इस अवधि में संस्कृत की शब्दावली आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ये अवध क्षेत्र की भाषा है। कौन से क्षेत्र की? अवध भाषा, जो हिंदी की उपभाषा का है, हिंदी की एक उपभाषा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वगैरह की साइड भी ये बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? देखिए संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो इनके अंदर है पाली भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नंबर काउंट करते रहना, 11 क्वेश्चन में से कितने हो गए, टोटल 20 में से जितने आए बताना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी है? पाली है, ऑप्शन नंबर डी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसा मैंने आपको बताया था देवनागरी लिपि में। अभी यहां पर यह क्वेश्चन आया था, देखो मैंने आपको बताया था देवनागरी लिपि वाला क्वेश्चन कि यहां पर मराठी भी देवनागरी लिपि में और हिंदी भी किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन था अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। और ये कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है,
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। हिंदी के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जहाँ पर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जाता है कि आजकल जो हिंदी का जो रूप है, हिंदी भाषा का जो रूप है, जो आजकल आप यूज में लेते हैं, वो कौन सा है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? बताइए। देखिए, खड़ी बोली वर्तमान में हिंदी का जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है या छत्तीसगढ़ी बोली है। देखिए, हिंदी भाषा की बोलियां काफी हैं, उसमें छत्तीसगढ़ी कौन से वर्ग के अंदर आती है? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में? बताइए। देखिए, ये आएगा पूर्वी हिंदी में। हिंदी के अंदर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी में आएगी। देखिए, पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो इसमें 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां। अब वो पूर्वी हिंदी में मेन 3 बोलियां कौन सी है वो लिख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। जो सबके लिए टफ होगा वो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें, क्योंकि इस सीरीज में क्वेश्चन भी इतने तगड़े हैं। पहली तो है पूर्वी हिंदी में अवधी, ठीक है। दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो यहां पर छत्तीसगढ़ी आया तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। अब यहां पर कई बार छत्तीसगढ़ी की जगह अवधी दे दें और बघेली दे दें तो वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब पूर्वी हिंदी हमने देख ली, पश्चिमी हिंदी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। जैसे कि यहां पर देखो, पूर्वी हिंदी की हमने कितनी बोलियां देखी? 3 बोलियां देखी। ऐसे ही पश्चिमी हिंदी की हम कितनी देखेंगे? 5 बोलियां देखेंगे। ये 5 कौन सी हैं? इसमें सबसे पहली है खड़ी बोली। इस खड़ी बोली का एक दूसरा नाम भी है, इसे कोरवी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरवी भी बोला जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जो दूसरी है वो है हरियाणवी। क्या हाल है पहलवान? ये वाली हरियाणवी, इसे बांगरू भी बोला जाता है। जो तीसरी है वो है ब्रज। जो चौथी है वो है बुंदेली और 5वीं है वो है कन्नौजी। 5वीं कौन सी है? कन्नौजी है। तो आप अब देख लो, यहां पर पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली बिल्कुल है, ब्रज बिल्कुल है, कन्नौजी बिल्कुल है, लेकिन बघेली नहीं है। ये बघेली हमने कहां पर पढ़ा था? पूर्वी हिंदी में पढ़ा था। पूर्वी हिंदी की जो ये 3 है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपको याद थी। यहां पर कौन सी नहीं होगी? बघेली नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 है, खड़ी बोली या कोरवी, हरियाणवी जिसको बांगरू कहा जाता है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए। देखिए, अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है, रूल रेगुलेशन है, उसका उल्लेख है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई के अंदर है। कहां पर है? चेन्नई के अंदर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखिए, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसका सही अनुक्रम क्या है? देखिए, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर हिंदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो ये 20 के 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, ऐसे ही हिंदी का विकास हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आर्टिकल 351 में कॉन्स्टिट्यूशन में किस सब्जेक्ट का इलेबोरेशन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? बताइए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश, किस तरीके से हिंदी का विकास किया जाएगा,
ये आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। अब आपके 20 में से कितने नंबर आए, ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 8 थी। कौन सी? वीडियो नंबर 8। इससे पहले की 7 वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, और हर एक क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो इस क्लास की पीडीएफ मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, बैक टू स्कूल चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आप सर्च बॉक्स में BTS DSSB लिख कर भी सर्च कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है हमारी BTS कनेक्टेड ऐप का। आप अगर तैयारी कर रहे हैं DSSB की, KVS की और सुपर टेट की, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी कर रहा है CTET की, तो आप लोगों के लिए हमारी BTS कनेक्टेड ऐप पर टेस्ट सीरीज मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? टेस्ट सीरीज मौजूद हैं। आप लोगों को हमारी जो ऐप है उसे सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। इंस्टॉल के बाद अपना अकाउंट बनाना होगा, यानी रजिस्टर करना होगा। अपना ID पासवर्ड बनाकर आप फिर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप हमारी टेस्ट सीरीज को लेंगे। मान लीजिए आपने DSSB की टेस्ट सीरीज ली और आप KVS और सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सिर्फ DSSB की ले लीजिए। इन दोनों की तैयारी आपकी इसी टेस्ट सीरीज में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज लोगे उस टेस्ट सीरीज में ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। जैसे कि DSSB में साइकोलॉजी, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GK, रीजनिंग आती है, तो उन सभी सब्जेक्ट के टेस्ट मिल जाएंगे आपको। हमारी ऐप में 41 टेस्ट मैं डाल चुका हूं और एग्जाम तक और नए टेस्ट डलते रहेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट होंगे। आपको बाहर ये सारी चीज़ें 2000 रुपये में मिलेंगी और वहाँ पर भी फिक्स मिलेगा 15 टेस्ट 20 टेस्ट बस। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे। 41 डाल चुका हूँ, आगे भी डलते रहेंगे। तो BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें, अकाउंट बनाएं, फिर लॉगिन कर हमारी टेस्ट सीरीज लें। प्राइस मात्र 500 रुपीज़ है। एग्ज़ाम तक 500 रुपीज़ में आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी जाकर जल्दी से हमारी BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करें और टेस्ट सीरीज़ को लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और काफ़ी जल्दी हम लोग जो है हिंदी की वीडियो नंबर 9 करेंगे। धीरे धीरे करके हम हिंदी को भी काफ़ी सारा निपटाते जा रहे हैं। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद।